बड़कागांव दक्षिणी के मुखिया वर्तमान हूँ। अभी तक विकास की बात है तो अभी तो रोड, नाला, पुल, पुलिया और शमशान वगैरह जो भी सामाजिक काम होता है वो अभी तक ले तो मैं करके आया हूँ। इसके आगे भी सुना है कि आपने सभा भी लड़ा है। किस पार्टी से लड़ा है और कितना वोट आया था? 2010 में समाजवादी पार्टी से हम चुनाव लड़े थे, जो करीब 11,000 वोट लाए थे हम। अभी किस पार्टी में है? अभी तो वर्तमान हम लोजपा ज्वाइन किए हैं। तो लोजपा ज्वाइन करने का कारण क्या हुआ? लोजपा ज्वाइन करने का एक ही मकसद, भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो मिशन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में और प्रांत के लोग जो बोलते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, इस विजन को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। ऐसा तो ठीक है कि आप लेबर का काम दे ले, लेकिन पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? वो लोग तो, उनको तो जाना मजबूरी हो जाएगी। जी, तो यही सोच करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मिशन है, इस सोच को जब तक ले हम लोग साथ उनको नहीं देंगे तब तक ले तो उनका मिशन। बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। यहाँ जो भी हमारे युवा नौजवान साथी जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला प्राथमिकता होगा जो वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे। नहीं, आवाज़ उठाने से, आवाज़ तो हर बार उठता है विधानसभा, पिछले 50 सालों से, जब से आज़ाद हुआ देश तब से उठ रहा है, लेकिन आवाज़ उठाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान कैसे होगा, इस पर मैं जानना चाहता हूँ कि इसका समाधान कैसे होगा। समाधान मान के चला जाए, जो समाधान के लिए हम लोग जब तक ले संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष आवाज़ उठाएंगे, उसके बाद उसका जो प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया में हम लोग कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, कभी अगड़ी पिछड़ी के नाम पर यहाँ चुनाव होता है, बिहार उसी में पीछे रह जाता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगड़ी और पिछड़ी सभी समाज के लोग एकजुट होकर के अगर जो किसी दल को अगर जो बहुमत देते हैं तो यहाँ जात पात और जहाँ हो, लेकिन हमारे यहाँ कांटी में नहीं होता है। जातीय जनगणना जो अभी हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यह तो अच्छी बात है, जातीय जनगणना ये अच्छी बात है। तो जातीय जनगणना से सरकार क्या जताना चाहती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये तो विषय सब उभर करके आएगा, उसके बाद उस पर क्या प्रक्रिया व्यक्त सरकार का होता है तो उसके बाद हम बताएं। एक पंचायत में आप, छोटे से पंचायत में ही आप मुखिया हैं, तो इसका मतलब कुछ तो आपको लगता होगा कि हमको ये काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि अगले टर्म में भी मुखिया हम हो पाए। जी जी, तो उस ढंग से हम लोग चल रहे हैं, उस ढंग से सारे समाज का काम विकास की ओर प्रगति कर रहे हैं। अभी तक कितना काम करवाया आपने? अभी तो मान के चला जाए जो मोटा मोटी 10 से 15 सोलिंग करवाए हैं, और उसके बाद 30 से 40 कुआं का उड़ाही कार्यक्रम कराए हैं, ढलैया 2-4 को कराए हैं। उसके बाद में आपको शमशान का काम, मिट्टीकरण वगैरह, जान का उड़ाही वगैरह बहुत काम कराए हैं हम लोग। आपको क्या लगता है कि शेड का निर्माण, बाजार का शेड का निर्माण कराए हैं जो आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि आप जो काम करवा रहे हैं उससे जनता संतुष्ट है? वो तो जनता से पूछने की अति है। नहीं, हम अपने सोच से तो जनता संतुष्ट है। आपकी सोच से जनता संतुष्ट है? जी, बिल्कुल। अगर विधानसभा आप अभी लड़ जाए तो आपको इतना यकीन है, विश्वास है कि आप जीत सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जनता हमको एकदम बिल्कुल, हम जैसे हम जनता को अपना रहे हैं वैसे जनता भी हमको अपना रही है। जनता को किस कदर अपना रहे हैं आप? मान सम्मान और काम के बदौलत। कैसा काम, जनता के लिए क्या क्या काम किया? मतलब कौन सा ऐसा काम किया जो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के लिए हो? बेरोजगार के लिए तो मैं जो भी अपने पंचायत में काम कर रहे हैं, उसमें जो भी मजदूर क्लास के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, इससे प्रभावित हैं लोग। मजदूर क्लास के लोग तो कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन लोगों के लिए क्या किया आप लोगों ने? अभी तक तो मध्यम वर्गीय के लिए जो पंचायत में विकास का काम हो रहा है उनको तो खुद दिखाई दे रहा है। नहीं, मध्यम वर्गीयों के लिए तो कुछ काम करना चाहिए। मध्यम वर्गीय के लिए जो हमारे पंचायत में आएगा उसी पर ना, आप ही की पंचायत की बात करें? जी, उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया आपने? शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में अगर जो भी पोषण आहार है, निमन है, बेजाय वगैरह हम अपना निगरानी करते हैं।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसमें भी हमारा निगरानी चल रहा है। आपके यहाँ आयुष्मान भारत है? जी है। वो क्या प्रतिदिन खुलता है, उसमें इलाज होता है? जी खुलता होता है। कंफर्म है हाँ, आपकी? जी प्रतिदिन? जी प्रतिदिन डॉक्टर भी आते हैं? जी डॉक्टर भी आते हैं। अच्छा, मतलब आपको इतने यकीन है कि विधानसभा का चुनाव आप किसी भी पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, किसी पार्टी से नहीं। हाँ, मैं जिस पार्टी में हूँ अभी किस LJP चिराग पासवान, हाँ। हम उसी पार्टी से, अगर जो टिकट मिलेगा तो मैं उसी पार्टी से लड़ूंगा। आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा बेरोजगारी यहाँ सबसे बड़ा कांटी का जो भी है वो बेरोजगारी है। देखते हैं फिर से एक बार सुरेश कुमार गुप्ता जी के शब्दों में किस तरह से कांटी विधानसभा क्षेत्र, जो कभी बिहार में एक नक्शा था जहां एक थर्मल पावर था, आज फिर से उसको जिंदा करने की ज़रूरत है। सुरेश कुमार गुप्ता जी ने कहा कि अगर मैं विधानसभा में आता हूं तो इस पर पूर्ण जोर काम करूंगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता हुआ। किस पंचायत से हैं आप? मैं बरगागांव दक्षिणी पंचायत से हूँ। शिक्षा पर किस तरह से प्रकाश डालना चाहते हैं आप? मतलब जो बच्चे शिक्षित हों, आने वाले समय में बिहार एक शिक्षित राज्य कहलाए। सर्वप्रथम आज हमारे पंचायत में या दूसरे पंचायत में या बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात जब होती है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हर एक घर घर से पहले बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दिया जाए, या हमारे वर्तमान में जो वर्तमान मुखिया जी जो हैं हमारी इस पंचायत में धरातल पर उतारने के लिए घर घर पहल करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, दलित शोषित वंचित जो भी हैं उनको प्रेरित करते हैं कि आप स्कूल तक आएँ बच्चे को। उसके बाद स्कूल में जा कर के ये निरीक्षण भी करते हैं अपने पंचायत में कि हमारे स्कूल में कहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है।